हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? चेक करते हैं आज का गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। शनिवार का दिन है, साथ ही साथ आज है माँ काली का दिन, विद दैट गुप्त नवरात्रि। कैन यू बिलीव कितनी स्पेशल, कितनी पावरफुल एनर्जीज हैं ये। चेक करते हैं आज शनिवार के दिन माँ काली का क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस, आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज माँ काली की तरफ से। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल मैसेज। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो स्वयं माता रानी आपको गाइडेंस देना चाहती हैं। आई एंड द स्लीप ऑफ द सोल। Next we have is liberation is my gift, and we have I reveal your original form. Okay, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माता रानी आपको कहना चाहती है कि अब जाग जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम चीज़ों को सही कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? ऐसी कौन सा पेन है, ऐसा कौन सा गिल्ट है जो लाइफ में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? माता रानी चाहती हैं कि आप उस फियर को तोड़ो और अपने लिए आगे बढ़ो। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप में से कुछ लोग मुझे कैसे लूप में दिख रहे हैं जो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। अगर मुझे रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ो, फिर मुझे नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग एक ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं, रिस्क लेने से हट रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं माता जी चाहती हैं कि आप जब अपने इस कंफर्ट लेवल को तोड़ोगे ना, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप इस कंफर्ट लेवल में बैठे हुए हो, आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे, कैसे आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, कैसे आपको स्टेबिलिटी दिखेगी? सब कुछ सही हो सकता है डिवाइन टाइम पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। आप हो सकता है अंदर से बोल रहे हो कि हाँ मैं रेडी तो हूँ, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आप चीज़ों को फील ही नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने उस ऐसे थॉट प्रोसेस में हो कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे ना इसके आगे नहीं बढ़ना है, मेरे लिए यही सिचुएशन सही है, मैं तो इसी में ही बेटर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसकी वजह से आप उसी एक लूप में, उसी एक जोन में जी रहे हो और वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, वो चीज़ आपको अनहैप्पी कर रही है। माँ काली चाहती हैं कि आगे बढ़िए, स्टैंड लीजिए, एक बार अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के देखिए और फिर देखिए कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। मैम, कंफर्ट लेवल को तोड़ने का क्या मतलब है? मतलब अगर आपका दिल कह रहा है कि इसे करना है, लेकिन आपका मन कह रहा है नहीं यार छोड़ो, चलने दो जैसा चल रहा है, मतलब आप चीज़ों को करने के पहले ही एक ऐसे जोन में हो कि जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। तो कहीं ना कहीं आपको उस पैटर्न को, उस लूप को तोड़ना पड़ेगा। जब आप उस लूप को तोड़ोगे तभी आपको आगे चलकर रिजल्ट्स मिलेंगे। वो आपका बिजनेस है, वो आपका काम है, वो आपका रिलेशनशिप है, वो आपकी फैमिली लाइफ है, वो आपका हेल्थ इवन क्यों नहीं है। मुझे अपनी बॉडी पर काम तो करना है, लेकिन मुझे रोज़ वॉक नहीं करना। तो कहीं ना कहीं आप चाह तो रहे हो, लेकिन जो एक्शंस लेना है, जो क्लैरिटी बनाना है, आप हो सकता है उससे पीछे हट रहे हो। तो माँ काली चाहती हैं कि अपने स्फीयर को, अपने इस कंफर्ट लेवल को बाहर निकालिए और अपने लिए आगे बढ़िए, स्टैंड लीजिए, चीज़ों पर वर्क ऑन करिए, ताकि आगे चलकर आपको चीज़ों में स्टेबिलिटी दिखे, रिजल्ट्स दिखे। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर के आज लेट नाइट थॉट्स क्या है। आपके पार्टनर के आज लेट नाइट थॉट्स क्या है? 3 बार ले लीजिए उनका नाम, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है? आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है? I thought you cannot live without me. I am hopelessly in love with you. I was heartbroken when you left. I cannot move on
how hard I tried. I wish we could have made it. Okay. गिल्ट है, रियलाइजेशन है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं. सबसे पहली बात, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन में, जिनका कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गया है, जिन लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, मैं देख पा रही हूँ कि ये जिस भी वजह से आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इनको बहुत हर्ट हो रहा है. ये पर्सन कहीं ना कहीं फ़ील कर रहे हैं कि हमारी बात क्यों नहीं हो रही है, हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं. भले एक गुस्से में या एक फ्रस्ट्रेशन में तो नो कॉन्टैक्ट हो गया है ना, लड़ाई कर ली, दूर हो गए, लेकिन डीप डाउन इनको महसूस हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे. उनको महसूस हो रहा है कि काश हम दोनों ने इस चीज़ों को सही कर लिया होता. मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मुझसे अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा है. मूव ऑन करना मेरे लिए इजी नहीं है, मूव ऑन करना मेरे लिए सही नहीं है. अंदर ही अंदर चीज़ों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, टूट गया हूँ या टूट गई हूँ. एंड मुझे अब कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि मैं कितना भी आगे बढ़ने की क्यों ना कोशिश करूँ, मेरे दिल में जो प्यार है आपके लिए, तुम्हारे लिए, वो इतना है कि मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता या पीछे नहीं हट सकती. मतलब उनके मन में डीप डाउन एक ऐसा इमोशन दिख रहा है मुझे कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन एक तो हिम्मत भी नहीं हो रही है. दूसरी बात, बड़े ईगोइस्टिक नेचर में या बड़े रूडनेस से तो ये पीछे हो गए कि मुझे नहीं रहना एंड ऑल. लेकिन अब जब दूर हो गए हैं या जब ये कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है या ये कम्युनिकेशन बिल्कुल ओवर हो गया है, तो अब इनको महसूस हो रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स अप. मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे चीज़ों को मौका देना है. हाँ, मैंने तो सोच लिया था कि जब मैं लड़ाई करूँगी या करूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाऊँगी या बिज़ी हो जाऊँगा, लेकिन नहीं. आज मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हूँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, मुझे चीज़ों की बहुत याद आ रही है, मैं इस रिश्ते को मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ और वापस से चीज़ों को सही चाहता हूँ. तो कहीं ना कहीं एक वो जो रियलाइजेशन है, एक वो जो गिल्ट है, ये पर्सन डीपली फील कर रही हैं. साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है, जिस कनेक्शन में आप हो, जिस रिलेशनशिप में आप हो, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स अप, लेकिन एक फ़ियर है, कैसा पैटर्न है, कैसा लूप चल रहा है रिलेशनशिप में जो इनको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है या अनहैप्पी कर रहा है. तो मैं कार्ड्स को देखकर यही बोलूँगी कि दिस इज़ नॉट द एंड. इफ़ यू आर थिंकिंग कि इट्स ओवर, इट्स नॉट ओवर. मे बी ये अपने ही इमोशन से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं कि मैं आगे क्या करूँ, क्या करना मेरे लिए सही है, क्या करना नहीं है मेरे लिए सही, और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं. तो ये आपके पार्टनर के आज लेट नाइट थॉट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज सैटरडे का दिन है, माँ काली का मेडिटेशन ज़रूर आप लोग करिएगा. आई नो बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं. एंड वेरी हैप्पी आप लोगों के लिए कि दीज थिंग्स आर रियली वर्किंग फॉर यू. सो बस ये मैनिफेस्टेशंस करते चलिए ताकि आपका जो भी अल्टीमेट गोल है, डिज़ायर है, वो जल्दी जल्दी भगवान की कृपा से पूरा हो. बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नए रीडिंग के साथ, नए गाइडेंस के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन. राधे राधे.